नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम लगातार चल रहा है, लेकिन अब इस बीच देखिए कई तरह की शिकायतें भी जमीन मालिक की तरफ से की जा रही थी और जमीन सर्वे का काम भी धीमा हो रहा है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष भी लगातार सरकार से जमीन सर्वे को लेकर के सवाल करता आ रहा है कि आखिर जमीन सर्वे में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। भ्रष्टाचार को लेकर के भी देखिए विपक्ष ने सदन में कई बार सरकार से सवाल किया और मंत्री से भी इस पर सवाल हुए कि आखिर जमीन सर्वे में इस इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अधिकारी जो है वो अपने कार्यालय में मौजूद नहीं होते हैं, कर्मचारी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं होते हैं, तो जमीन मालिक आखिर अपनी परेशानी लेकर के कहां जाएंगे। जब तक देखिए कि जमीन सर्वे को लेकर के सरकार ने जो फैसला किया उसके बाद से जमीन मालिक जो है परेशान है कागजातों को लेकर के। और जमीन मालिक जब कार्यालय पहुंच रहे हैं तो वहां पर ना तो अधिकारी दिखते हैं, ना ही पदाधिकारी दिखते हैं और ना ही कर्मचारी दिखते हैं। अब इसको लेकर के देखिए विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है। लेकिन अब आपको बता दें कि जमीन सर्वे पर अब देखिए कि संजय सरावगी जो मंत्री है, नए नए मंत्री बने हैं, पूरी तरह से तल्ख तेवर में है और संजय सरावगी ने बड़ी घोषणा भी कर दी है और ऐलान भी कर दिया है तमाम ऐसे कर्मचारी के लिए, तमाम ऐसे अधिकारियों के लिए। और जमीन सर्वे को लेकर के संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है वो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर जमीन सर्वे को लेकर के संजय सरावगी ने जमीन मालिक से जुड़ी हुई तमाम बातें, जमीन सर्वे से जुड़ी हुई तमाम बातें आखिर सदन में देखिए जिस तरीके से संजय सरावगी ने अपनी बात रखी है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और कहा जा रहा है कि घमासान ही मचा हुआ है। क्योंकि संजय सरावगी ने एक तरफ जहां अधिकारी और कर्मचारी को लेकर के बातें कह दी, वहीं जमीन सर्वे से जुड़ी हुई तमाम बातों को संजय सरावगी ने सदन में रखा। आपको बता दें कि देखिए बिहार में जमीन सर्वे का काम जोर शोर से चल रहा है। राज्य में जमीन सर्वे का काम कब तक पूरा होगा इसकी भी जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सदन में दी है। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है, राज्य में भूमि सर्वे का काम को लेकर के देखिए इसकी जानकारी जिस तरीके से संजय सरावगी ने दी, अब उसकी चर्चा हो रही है। मंत्री ने जमीन सर्वे में आई बाधा और वर्तमान में हो रहे काम के बारे में भी बताया, साथ ही दाखिल खारिज के मामलों को निपटाने और बिहार में जमीन संबंधी मामलों के लिए अलग से बनाने वाले ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम की भी जानकारी दी। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि बिहार में जमीन सर्वे का काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने का टारगेट तय किया गया है। वहीं इसके तहत रैयतों के द्वारा प्रपत्र 2 में स्वघोषणा और 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड या जमा करने की तिथि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। वहीं मंत्री संजय सरावगी ने जमीन सर्वे के काम में आई बाधा के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि बीते 4-5 महीने से सर्वर में आई तकनीकी समस्या को दूर कर दिया गया है, प्रमंडलवार सर्वर की व्यवस्था कर दी गई है और क्षेत्र से आए आवेदनों के अनुसार आगे फैसले लिए जाएंगे। वहीं मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों पर उनकी नजर है और पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा अभियान बसेरा कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के योग्य परिवारों को 5 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। अब इसको लेकर के तमाम बातें संजय सरावगी ने क्लियर कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि देखिए आने वाले समय में क्या कुछ चीजें क्लियर होती है। लेकिन देखिए जिस तरीके से विपक्ष ने जमीन सर्वे के मुद्दे को जो है इस पर सवाल रखा और सरकार से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण की मांग कर दी थी। हालांकि जमीन मालिक भी देखिए हर मंच से अपनी इस बातों को रखते रहे हैं और जमीन मालिक का कहना है कि देखिए अधिकारी और कर्मचारी अगर ऑफिस में रहे और बिचौलिए की जो है इसमें कहीं से कोई संलिप्तता नहीं हो तो थोड़ी आसानी हो सकती है। लेकिन बिचौलियों को लेकर के परेशानी हो रही है। जमीन सर्वे में कागजात तो एक मुद्दा है, लोगों के पास जो है अभी भी जो उपयुक्त कागजात है वो नहीं है, लेकिन सवाल कार्यालय को लेकर के उठ रहे हैं। लेकिन अब संजय सरावगी ने सदन में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमीन मालिक अपना जो है सो वो कार्यालय पहुंचे, काम को लेकर के जाए और जहां भी दिक्कतें होगी आप अपनी शिकायत करें, जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की बात कह रहे हैं संजय सरावगी। अब देखिए कि कब तक जो है ये पूरा मामला निपटता है, लेकिन मंत्री पूरी तरह से तल्ख तेवर में है और सख्त फैसला उन्होंने ले लिया है। अब जमीन सर्वे को लेकर के कहीं कोई व्यवधान की बात सामने नहीं आएगी, इस तरह की बात संजय सरावगी ने
कर दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पूरा सदन अवगत है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य बड़ी तीव्रता से किया जा रहा है। मैं इस दिशा में सदन को यह बताना चाहता हूं कि आज जिस खतियान से जमीन खरीद बिक्री की बात होती है वह 1900 से लेकर 1920 तक चले सर्वेक्षण के उपरांत बना था। इसके बाद भी 1959 से पुनः प्रारंभ हुआ यह सर्वेक्षण हुआ, लेकिन खतियान अद्यतन नहीं किया जा सका। इसके बाद और खासकर वर्ष 2005 में एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में आधारभूत संरचनाओं का विकास होने लगा, एनएच बनने लगे, औद्योगिक निवेश के लायक माहौल बना और निवेश के लिए कंपनियां आने लगी तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी तेजी से सड़कें बनी। तो न केवल बाजार भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुंचा बल्कि बिहार में भी नगरों का सुदृढ़ीकरण हुआ, जिससे जमीन के खरीद बिक्री के मामले में बड़े और कुछ विवाद भी सामने आए। हमारी सरकार ने तब यह फैसला किया कि हम जमीन के मद्देनजर हो रही समस्याओं को देखते हुए सर्वेक्षण कराएंगे। सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रैयत के द्वारा अपने कागजात जमा किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण के उपरांत जब नए स्वरूप में खतियान बनेगा तो एकदम अद्यतन होगा, जिससे रैयतों के नाम अप टू डेट होंगे, जिसमें अनुमान है कि जमीन विवाद से संबंधित अधिकांश मामले लगभग सुलझ जाएंगे और भविष्य में भी जमीन संबंधी मुकदमेबाजी भी घटेगी। मैं भूमि सर्वेक्षण के इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए अपने सदन नेता और बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उप मुख्यमंत्री दो को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर्वेक्षण की समाप्ति के बाद खतियान बनने पर सरकारी भूमि की स्थितियों का भी पता चलेगा। भू सर्वेक्षण बिहार के में विकास की गाथा में एक माइलस्टोन साबित होगा। जमीन से जुड़ा हुआ यह काम बहुत बड़ा अति लोक कल्याणकारी और लोक महत्व का है। लिहाजा इस सर्वेक्षण कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता का हम खास ध्यान रख रहे हैं। हमने अपने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी ईमानदारी से काम करें और सरकार की नीतियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप जन जन तक पहुंचने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम अपने विभाग में जल्द ही लोक शिकायतों के ऑनलाइन निपटारे के लिए भी मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। जनता उस पर शिकायत कर सकेगी और कहीं से भी बैठे देख सकेगी कि उनकी शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारी ने कब, कैसे और क्या संज्ञान लिया है। महोदय, हमारी सरकार भूमि सुधार के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल तीनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयासरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ सबों को मिलेगा और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के जीवन में खुशियां जरूर दस्तक देगी। अध्यक्ष सभापति महोदय, भू सर्वेक्षण के कार्य को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अभी तक 2728 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं 960 राजस्व ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं राजस्व मानचित्र का प्रकाशन कर दिया गया। भू सर्वेक्षण कार्य को दिसंबर 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। भू सर्वेक्षण के तहत रैयतों द्वारा प्रपत्र 2 में स्वघोषणा एवं प्रपत्र 3 में वंशावली से संबंधित पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।